दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कुल मिलाकर पुनर्जन्म पर आधारित कहानी है कि एक ऐसी लड़की जिसके साथ पिछले जन्म में बहुत ही बुरा हुआ था, उसका बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। और जब उसका दूसरा जन्म होता है और वो लड़की जब 7 साल की होती है, तो जहाँ उसको मतलब उसकी बेरहमी से हत्या हुई थी, वो जब वहाँ से गुजरती है, तो वो सब देखकर वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश में लाया जाता है, तो उसे अपने पुराने जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं और वो सब कुछ बताती है कि मेरे साथ ये हुआ था और मेरी लाश यहाँ पर है। और आप लोग अभी खुदाई करो तो देखोगे कि यहाँ पर अभी भी मेरा कंकाल होगा। और उसने जैसा कहा था, वो बात पूरी तरह से सच्ची निकली। और बाद में इसमें कानून, प्रशासन, पुलिस सब कार्रवाई करती है। और जो हत्यारा होता है, वो तो मर चुका था, क्योंकि उस लड़के का जन्म, जो दूसरा जन्म था, वो बहुत ही दिन बाद हुआ, करीब 30 से 40 साल बाद हुआ। तो वो ना तो हत्यारा बचा था, ना तो पहले जमाने के लोग बचे हुए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस घटना के समय जीवित थे। उस घटना के समय से लेकर अभी तक वो जीवित थे। और जब वो उस लड़की की बात को सुनते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। उसकी हत्या, उसका मर्डर जिस तरह से हुआ था, वो सारी बातें उस गांव में पूरी तरह से दबा दी गई थी। उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता था। लेकिन जब उस लड़की को न्याय नहीं मिला, और वो एक बहुत ही सच्ची लड़की थी, उसका दूसरा जन्म हुआ और अचानक से वहां पहुंचते ही उसकी याददाश्त वापस आ गई। ये घटना सबको हिलाकर रख देती है। जब उसका कंकाल उस कुएं से निकाला जाता है, तो ये कहानी पूरी तरह से सच साबित हो जाती है और लोगों को विश्वास नहीं होता अपनी आंखों पर। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही है, आपको परेशान करना नहीं है। बस हम आपको सच्ची घटनाओं के बारे में, नई नई खबरों के बारे में बताते रहते हैं और जागरूक भी करते रहते हैं। इस कहानी को सुनने से पहले आपको चलना होगा उस दौर में, जिस दौर में अंग्रेजों का शासन था, निर्दोष लोगों पर अत्याचार होता था। ये अत्याचार अंग्रेज ही नहीं करते थे, बल्कि अपने भी देश के लोग होते थे, जो कि अंग्रेजों से मिले रहते थे और अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी कमाई के लिए उन अंग्रेजों की मदद करते थे और अपने ही देश के लोगों पर अत्याचार करते थे। बस ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। एक जमींदार, ये कहानी कहाँ की है पहले हम आपको ये बता दें। ये कहानी है किशनगढ़, बास, अलबर्ट जिला की कहानी है। और ये कहानी अभी की नहीं है, ये अंग्रेजों के जमाने की कहानी है। तो इस जिले में एक गांव होता है, उस गांव का नाम हम नहीं ले सकते हैं। तो उस गांव में एक जमींदार होता है, जो कि बहुत अमीर होता है। और उसकी भी यही कहानी थी कि वो अंग्रेजों से मिला हुआ था, उनके तलवे चाटता था और अपने देश के लोगों पर भरपूर अत्याचार करता था, जिसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलते थे। और वो बहुत अमीर था, लोगों पर अत्याचार करता था, निर्दोषों की हत्याएं करता था। लोग डरते थे, लेकिन मजबूर थे कि जब लोगों के यहाँ रोटी तक नहीं होती थी, बिल्कुल मरते थे, तड़पते थे, तो लोग उसके यहाँ मजबूरी बस ब्याज मांगने के लिए जाते थे, क्योंकि आसपास के इलाके में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता था। और उस ब्याज के बदले वो बहुत ही गलत गलत चीज़ों की मांग करता था। किसी के पत्नी की, किसी के बेटे की, किसी का खेत हड़प लेता था। और अगर उसका ब्याज कोई नहीं चुका पाता था, तो वो उसकी हत्या भी कर देता था। ऐसे ही एक कहानी होती है, एक उसी गांव का एक युवक, युवक नहीं कह सकते, उस गांव का एक आदमी जो कि बहुत ही गरीब था। और उस जमींदार से उसने ब्याज लिया हुआ था, ब्याज पर पैसा लिया हुआ था, क्योंकि उसके घर का खर्च बिल्कुल चलना मुश्किल हो गया था। अब उससे जब वो पैसा लेता है, तो उसके बदले उसे 2-4 गुना पैसा वापस करना पड़ता है।
फिर भी वो जमींदार उसके खेत हड़प लेता है। और अब उसकी बेटी जवान हो गई थी, इसलिए उसे फिर से उस जमींदार के पास पैसे मांगने के लिए वो जाता है और कहता है, साहब बहुत ज़रूरी है, मुझे पैसे दे दीजिए, मेरा जो खेत बचा हुआ है वो भी आप ले लेना, मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है और उसकी शादी करना बहुत ज़रूरी है। अब ये सुनते ही उस जमींदार के चेहरे पर चमक आ जाती है और बहुत ही जिज्ञासा बस उससे पूछता है कि तुमने कभी बताया नहीं कि हमारी एक बेटी है, नहीं तो मैं जमीन के बदले तुम्हारी बेटी ही ले लेता और तुम्हारे जो ब्याज थे वो सब माफ कर देता, तुमने बहुत देर कर दी। ये सुनकर वो उसका जो पिता है उस लड़की का, वो बहुत ही डर जाता है। पहले हम आपको उस लड़की के बारे में बताते हैं। वो लड़की जो कि बहुत खूबसूरत थी, एक गरीब घर में पैदा होने के बावजूद उसके लंबे लंबे बाल खूबसूरती की मिसाल थी वो। लेकिन उसकी माँ डर के मारे अपनी लड़की को बहुत ही खराब कपड़े पहनाती थी, उसे ऐसे रखती थी बनाकर कि उसकी सुंदरता झलके ना। लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि कितना भी उसकी माँ उसे ढांकने की कोशिश करे, वो सुंदरता निखर कर चमकने ही लगती थी। और अब आते हैं इस पहलू पर कि जब उसका पिता उस जमींदार के पास पैसे मांगने गया है और जमींदार उसकी बेटी के बारे में सुना और उसके बाद वो जो मांग की, वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वो कहता है कि तुम पैसे क्यों मांगने आए हो, उस लड़की की शादी ही क्यों करना, उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर उसका पिता हैरान हो जाता है, जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। और वो मन ही मन पछताने लगता है कि मैं क्यों बता दिया, मैंने क्यों इनसे पैसा मांग लिया। लेकिन जब बात सामने आ ही गई थी तो वो बिना कुछ बोले जमींदार घर चला आता है और बहुत ही परेशानी में, चिंता में पड़ जाता है कि अब क्या होगा। उस समय तो जमींदार भी कुछ नहीं बोलता, लेकिन जो जमींदार है अब उस किसान के पीछे पड़ जाता है और उसकी बेटी को देखने के लिए वहां पहुंच जाता है। लेकिन किसान कहता है, इस समय मेरी बेटी है ही नहीं। और सच में उस समय उसकी बेटी थी नहीं। ये भगवान की कृपा थी कि वो उस समय थी नहीं घर में। अब दूसरे दिन वो जो जमींदार है कुछ लोगों से पता करने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी कैसी है। और जिन्होंने बताया था वो जैसी थी, उसकी सुंदरता के वर्णन उसने वैसा ही कर दिया कि वो बहुत खूबसूरत है, उसके लंबे लंबे बाल हैं, गोरी त्वचा है, बिल्कुल लंबी चौड़ी, बेहद खूबसूरत है। अब ये सुनकर वो जमींदार और ज्यादा बिना देखे ही उस लड़की की तरफ आकर्षित होने लगा। अब वो किसान बहुत ही परेशान, चिंता में कि वो अपनी बेटी को कैसे बचाए उस राक्षस से। उसकी बेटी के ऊपर इतने राक्षस की ऐसे राक्षस की नजर पड़ गई है जिससे बचाना नामुमकिन हो गया था। वो किसान किसी तरह 2-3 दिन के अंदर ही थोड़े बहुत पैसों का बंदोबस्त कर लेता है और 3 दिन के अंदर ही अपनी बेटी की शादी निपटाने की कोशिश करता है कि इसकी शादी कर दी जाए और जमींदार को पता भी न चले कि उसकी बेटी कहाँ चली गई। और जो करेगा वो जमींदार, वो पति पत्नी सह लेंगे, उसके अत्याचारों को सह लेंगे, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। और उसी की तैयारी में लग जाते हैं। गुपचुप तरीके से उसके शादी की तैयारियां होने लगी। लेकिन ये खबर उस जमींदार के कानों में चली गई और वो उसी रात उस लड़की को आगाह करने के लिए चला गया और अपने बहुत सारे सिपाहियों को भी लेकर वहां पर गया था। और वो कमजोर माँ बाप उस जमींदार के आगे कमजोर पड़ गए और वो जमींदार उनकी बेटी को लेकर अपने घर चला गया। बेटी चिल्लाती रही, चीखती रही, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। और उसे ले जाकर एक हवेली में बंद कर देता है और उस हवेली के अंदर से वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी। कहते हैं 2 दिन तक उसने खाना पानी सब कुछ बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उस जमींदार ने उस लड़की को बहुत मारा पीटा, उसके पूरे शरीर में काले दाग पड़ गए थे। कुछ उसी गांव के लोग जो उस जमींदार के यहाँ काम करते थे, उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। और 2 दिन तक वो देखता है, जमींदार इंतजार करता है कि ये लड़की हमारे हिसाब से चलने लगेगी, हमारे कहने को मानने लगेगी और खाना पीना खाने लगेगी,
फिर इसको हम अपने हिसाब से इसका यूज करेंगे। लेकिन वो लड़की ऐसा नहीं करती। और जब तीसरे दिन भी उसका यही रवैया रहा तो उस जमींदार ने उसके शरीर के साथ, उसके बदन के साथ खिलवाड़ किया और इतना गंदा, इतना घिनौना खेल खेला कि वो लड़की अपने आप को संभाल नहीं पाई। उसके शरीर की पूरी दुर्दशा हो गई और उस लड़की ने अपने हाथ में जो उसके चूड़ी थी उसी से अपनी हत्या कर ली और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। उधर उसका पिता गिड़गिड़ा रहा था। जिस दिन से उसकी बेटी उस जमींदार के यहाँ गई थी, उसका पिता रो रहा था, चिल्ला रहा था, सर पटक रहा था कि हमारी बेटी को छोड़ दो, इसके बदले हमें तुम्हारी कोई भी शर्त मंजूर है। लेकिन उस जमींदार ने माना ही नहीं। उस जमींदार ने जब उसकी लड़की को देखा था तो पहले भी एक बार उसके पिता से कहा था कि तुम्हें इसके बदले जो भी चाहिए हम तुम्हें सब कुछ देंगे, लेकिन तुम मुझे अपनी बेटी दे दो। लेकिन पिता माने तो माने कैसे। उस जमींदार ने तो पहले भी कई सारी लड़कियों की जिंदगी इसी तरह बर्बाद की थी। उसके साथ 10 दिन 15 दिन समय बिताने के बाद उसकी हत्या तो कर देता था। कैसे वो अपनी बेटी को ऐसे कसाई के इंसान के हाथ में बांधे। और दोस्तों, उस लड़की की मौत हो गई और उसका पिता भी बिरह बिरह में अपनी बेटी की याद में, दर्द में, उसकी भी मौत हो गई। उस लड़की की सिर्फ माँ बचती है। अब उसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। उस लड़की की मौत के लगभग 50 साल बाद उस लड़की का फिर से जन्म होता है। वो 7 साल की लड़की, वो लड़की जब 7 साल की होती है तो अपने माँ बाप के साथ एक हवेली के पास गुजर रही थी। ये वही हवेली थी जहाँ पर उसे बंद किया गया था, जहाँ पर उसने अपनी खुद से अपनी चूड़ियों से हत्या की गई थी। या ये कह लें कि उसको इतना मजबूर किया गया कि उसने खुद अपनी आत्महत्या की। और हत्या के बाद उस जमींदार ने उसे उसमें पत्थर बांधकर, बड़े बड़े पत्थर बांधकर एक कुएं में डाल दिया था ताकि इसकी लाश ऊपर ना आए। हालांकि पूरी कहानी पूरे गांव में, पूरे जिले में फैल गई थी, लेकिन उस जमींदार के सामने किसी के खड़े होने की, जवाब सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। तो लोग जानते हुए भी उसका कुछ भी नहीं कर पाए। ये कहानी यहीं पर दब चुकी थी। लेकिन 50 साल बाद उस लड़की का फिर से जन्म हुआ और वो लड़की 7 साल की हुई। तब उसी हवेली के पास से गुजर रही थी। उस गांव से दूसरे गांव में थोड़ी दूर पर उसका जन्म हुआ था। जब वहां से वो गुजर रही थी तो अचानक से उस चीज को, उस हवेली को जब वो गौर से देखती है तो उसके दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जैसे बेहोश होती है, उसके माँ बाप उसे उठाने की कोशिश करते रहते हैं। उसे होश ही नहीं आ रहा था। उस लड़की को होश नहीं आ रहा था। उसे जबरदस्ती उसके ऊपर पानी वगैरह का छिड़काव किया जाता है। 2-4 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। उसके मुंह से झाग आने लगता है। कुछ देर तक उसको हिलाया जाता है। काफी देर लग जाता है उसको होश आने में। और वो लड़की जब होश में आती है, काफी रोती रहती है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, काफी परेशान थी, हैरान थी। और उसके बाद जब उसके माँ बाप उससे जानने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ अचानक क्या हुआ, वो कैसे बेहोश हो गई, तो वो सारी कहानी बताना शुरू करती है कि आज से 50 साल पहले मेरी इसी हवेली में हत्या हुई थी। अब धीरे धीरे एक एक करके जो जो घटनाएं घटित हुई थी, क्या कैसे हुआ था, उस लड़की ने सब कुछ बताना शुरू किया है। वहां पर लोगों के भीड़ का जमघट लगना शुरू हो गया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें इस कहानी के बारे में नहीं पता था, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके सामने की ये बात थी। 50 साल पहले भी वो थे और आज भी वो हैं। ये बात पूरी तरह से सच थी और इस बात की सच्चाई को परखने के लिए वहां पर पुलिस प्रशासन भी आता है और उस लड़की के कहे गए अनुसार उस कुएं की जांच पड़ताल की जाती है। और उस कुएं में आज भी पानी था और उस कुएं से एक कंकाल निकलता है, इंसानी कंकाल, जिससे साबित हुआ कि उस लड़की की कही गई बात पूरी तरह से सच थी। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि ऐसे लोग जो कि उस समय थे जब उस लड़की की हत्या हुई थी, जमींदार ने ऐसी ऐसी हरकतें की थी,
तो लोगों ने बताया कि इस लड़की के मरने के बाद यहाँ पर ये हवेली पूरी तरह से बंद कर दी गई। ये हवेली पूरी तरह से भूतिया घोषित हो गई थी, इसलिए आज भी यहाँ पर कोई नहीं है। वो खंडहर हवेली को वैसा का वैसा वहाँ पर छोड़कर सब भाग गए थे, वहाँ पर कोई नहीं रह रहा था। लेकिन अब ये डर, ये भूतिया कहानी यहीं पर समाप्त हो गई है। और दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से सच्ची थी, सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी हमने आपको सुनाई। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।